चलिए आज हम लोग देखेंगे 20 MVVI प्रश्न। 20 MVVI प्रश्न जो कि एग्जाम परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर से है, सर्व विधान और जाति प्रथा से है। पहला प्रश्न कहता है, सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर, ऑप्शन ए में कहता है डॉक्टर राम मनोहर गोहिया, ऑप्शन बी में कहता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी में कहता है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में कहता है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए सही, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए में कहता है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी में कहता है जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन सी में कहता है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी में कहता है जातिवाद लोकतंत्र की विरुद्ध नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कहता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो दूसरा का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में कहता है इनमें स्वतंत्र समानता और भ्रातृत्व का भाव होना हो, बी में कहता है जिसमें सभी धनी हो, सी में कहता है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी में कहता है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो तीसरा का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा जिसमें स्वतंत्र समानता, जिसमें स्वतंत्र और समानता भ्रातृत्व का अभाव हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन चौथा प्रश्न कहता है लेखक लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो है इसे बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए में कहता है शिक्षा को, ऑप्शन बी में कहता है जनसंख्या को, ऑप्शन सी में कहता है जाति प्रथा को, ऑप्शन डी में कहता है उद्योग धंधों की कमी को। तो तीसरा का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी चौथा का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा जाति प्रथा को, ऑप्शन सी सही राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और गुड़ के मिश्रण की तरह, कि पानी के और नमक के मिश्रण की तरह। तो पांचवा का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा दूध और पानी की मिश्रण की तरह, दूध और पानी की मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो सभी को जानकारी होगा 14 अप्रैल 1891 में। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? सातवां प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में कहता है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में कहता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में कहता है डुमरामा बिहार, ऑप्शन डी में कहता है टंकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्जवल भारत, उड़ता भारत, विस्कृत भारत, ऑप्शन डी में कहता है पुरस्कृत भारत। तो आठवां का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा विस्कृत भारत, सी। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान में हम निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर का वक्र में किन्हीं के, सॉरी, डॉक्टर अंबेडकर का वर्ड वर्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 खंडों में, 19 खंडों में, 17 खंडों में, 21 खंडों में। 10वां का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 21 खंडों में। अगला प्रश्न कहता है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्व विभाजन, ऑप्शन ए सही। 12वां प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम ऑप्शन ए में कहता है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी में कहता है रामजी सकपाल, ऑप्शन सी में कहता है राम
किशुन सकपाल। ऑप्शन डी में कहता है राधे राम सकपाल। तो 12 का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा रामजी सकपाल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 13 नंबर वाला प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था। ऑप्शन में कहता है रानी बाई। ऑप्शन सी में कहता है शिलाबाई। ऑप्शन बी में कहता है कुंती बाई। ऑप्शन डी में कहता है भीमा बाई। तो 13 का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा डी भीमा बाई। 13 का सही राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भीमा बाई। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा 1916 में। इसका सी सही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीज किनकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीज किसकी रचना है। तो इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। 16 का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा हानिकारक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो 17 का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा जाति प्रथा। ऑप्शन बी जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। 18वां प्रश्न कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का यानी बेरोजगारी किसके कारण कमी है जाति प्रथा में। ऑप्शन में ए में कहता है प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी में कहता है प्रमुख। ऑप्शन सी में कहता है ए बी दोनों। ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। तो इसका सही राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ए बी दोनों। अगला प्रश्न कहता है मूल नायक क्या है। 19 नंबर प्रश्न कहता है मूल नायक क्या है। तो मूल नायक पत्रिका है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन 20 में कहता है सॉरी 20 नंबर में क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो सभी को एक जानकारी होगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जवाब दीजिएगा। आज तक कितनी। जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं अगले